श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणने व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोरकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय श्री राम जय राम जय जय राम।
नैन के तारे राम, हनुमत नैन के तारे राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, आइए श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की 84 को सूरज मंडल धाम की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री समुद्र नारायण भगवान की जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में इस केंद्र मंदिर में इकट्ठे होकर के 3 दिवसीय भागवत चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज प्रथम दिवस का सत्र है। और आप सब लोगों को देख करके बहुत प्रसन्नता है। सबसे पहले तो रामनवमी के पावन अवसर की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉर माय नॉलेज आई जस्ट वांट टू नो कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है और कितनों को नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती। वो हाथ ऊपर करो। जस्ट 2, 3 and 4 ऑफ देम। आप लोगों के पास इतने सारे ट्रांसलेटर हैं, आसपास किसी पूछते रहना क्या बोल रहे हैं महाराज जी। क्योंकि कथा का जो प्रवाह है, गंगा अपने पथ से बहती है। वो गंगोत्री से निकली हैं। गंगोत्री के बाद देवप्रयाग, कर्णप्रयाग आती आती फिर जब ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जब गंगा सागर में जाके मिलती हैं, वही गंगा का पथ है। अब कोई बहुत पावरफुल आकर के अगर गंगा जी का एक और पथ बना दे, बगल में एक और रास्ता बना दे और वहां से गंगा जी किसी और शहर में होकर निकल जाएं, तो गंगा रहेंगी, लेकिन उनकी जो महिमा हरिद्वार में है वो नहीं रह पाएगी। ऐसी कथा इंग्लिश में हो जाए, फ्रेंच में हो जाए, स्पेनिश में हो जाए, या फिर और भी कई भाषाएं हैं, चाइनीज में हो जाए, जापानीज में हो जाए, पर कथा गंगा का प्रवाह तो संस्कृत में है, हिंदी में है और देव भाषा में है। उसके अतिरिक्त अगर भाषाओं का हम आश्रय लेते हैं तो बात रखी जा सकती है, लेकिन वही बात है कि गंगा तो हरिद्वार में ही शोभायमान होती हैं, भले ही कोई अपने बल से उनका मार्ग बदल दे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि
मैं पूरी कथा अंग्रेजी में नहीं कर पाऊंगा। इवन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रजभाषा और आवेगी, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम बहुत प्रसन्न हैं कि साउथ अफ्रीका में आने का अवसर मिला। अफ्रीकन देशों में केनिया आने का अवसर 2 साल से मिल रहा है, जहां पर हम वहां के मूल भारतीयों के बीच में कथा कहते हैं। वहां भारतीय लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन साउथ अफ्रीका देश में पिछली साल में केवल 2 दिन के लिए बस घूमने आया था। तो जोहानिसबर्ग और डरबन देख करके गए। फिर हमारे नितेश जी और इनकी पूरी फैमिली, प्रेम जी परिवार, इनका बहुत भाव था कि महाराज जी ट्राई टू कम फॉर कथा इन साउथ अफ्रीका। आई सेड आई विल कम, पर सुनने कौन आएगा? तो ये बोले कि यहाँ हिंदू हैं, यहाँ भारतीय मूल के निवासी हैं और वे बड़े प्रेम से चाव से सुनने के लिए आएंगे। मैंने कहा बस यही एक चीज है जो दक्षिणा में हमें चाहिए कि प्रेम से सुनने अगर आवे तो हम सुनाने जरूर आएंगे। सो वैसे तो आपको वेलकम करना चाहिए मेरा, कि हम आपके शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, लेकिन आई एम वेलकमिंग यू कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस 3 दिन के सत्र में आए हैं। आज प्रथम दिन, कल द्वितीय और परसों तृतीय दिवस, 3 दिन का इस सत्र है। आज इसकी टाइमिंग, क्योंकि फ्राइडे है, वर्किंग डे है, आप लोगों को आने में भी समय और ट्रैफिक भी बहुत है, इसलिए 6 बजे से रखा गया। पर कल और परसों 2 दिन कथा का समय 4 बजे से है, 4 o'clock, हाँ, फ्रॉम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो 4 o'clock। तो आप लोग 3:30 बजे आ जाइएगा, 4 o'clock मैं आऊँगा। तो आपको आना है 3:30 फ्रॉम टुमारो, एंड हम लोग आनंद लेंगे खूब सुख के साथ में। यहाँ पर हरि चर्चा, भगवत चर्चा श्रवण करेंगे। टिल नाउ आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मुझे क्या बोलना है, मैं किस विषय को लेकर के आपके बीच में बोलूं। अभी तक भी मैंने कुछ विचार नहीं किया है, क्योंकि आज रामनवमी है। तो मन में भाव था कि आज प्रभु श्री राम के विषय में ही कुछ आपके बीच में चर्चाएं करूं। रामो विग्रहवान धर्म। हम हिंदुओं की पहचान विदेश में, परिदेश में सबसे विशेष रूप से राम से ही है। बाद में लोग समझने लगे कि कृष्ण कौन है, लेकिन पूर्ववर्ती देश में, पूर्ववर्ती समय में भारतीयों की पहचान राम से ही है। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि हमारा धर्म जो है, उस धर्म का यदि चलता फिरता स्वरूप कोई है तो वो प्रभु श्री राम है। तो ऐसे प्रभु श्री राम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो फॉर नेक्स्ट 3 days आप लोग बिल्कुल प्रेम से आइए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो यू जस्ट राइट डाउन ऑन सम पेपर और मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और इन 3 दिनों तक हम लोग खूब बड़ी मधुर मधुर चर्चा करेंगे। पर आज का दिन प्रभु श्री राम को अर्पित करते हैं। आज उनका पावन जन्मोत्सव है। मैं तो चाह रहा था, मैंने बोला भी था कि नितेश जी को बोल दीजिए कि थोड़े कुछ बधाई लौटाने के लिए मंगवा लें, लाइक सम कैंडीज, चॉकलेट्स एंड सम लड्डूज इफ इट कैन बी पॉसिबल, और कोई शुगर पेशेंट ना हो तो यहाँ बढ़िया आज रामनवमी मनाते, खूब प्रेम से बधाई लुटाते। पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आज नहीं हो पाई, परसों करके जाएंगे। परसों तो होली उत्सव भी है, 56 भोग भी यहाँ गिरधर लाल जी का मनाया जाएगा। तो रामनवमी की कथा आज सुन लीजिए, लेकिन रामनवमी की जो बधाई है वो परसों मिलेगी। तो इस बहाने आप लोग परसों आ भी जाओगे। पर परसों संडे है तो वैसे ही खूब लोग आने वाले हैं, क्योंकि सबकी छुट्टियां रहेंगी। साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों का आगमन बहुत पहले हो चुका है। मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज मिली कि यहाँ 1862
1862 में भारतीयों का पहली बार आगमन हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे आते रहे 1960, 1970 और अभी तक भी भारतीय लोग आते हैं, पर उतनी संख्या में नहीं आते जितनी संख्या में हम अन्य देशों में देखते हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में कथा की है, कनाडा में कथा की है, यूएस में कथा की है, और भी देशों में हम जाते हैं तो वहाँ हम जाकर के देखते हैं कि वहाँ भारतीयों का आवागमन लगा रहता है। इंडिया से अगर कोई डायरेक्ट फ्लाइट आएगी तो उसमें भारतीय भर के आते हैं और उनका फिर वो सब अपने पीआर पर और वैसे रहते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत कम भारतीयों का आवागमन बहुत कम होता है। जो हैं वो सब पुराने भारतीय हैं, बहुत पहले के आए हुए हैं, और उन सब का लगभग जन्म भी यहाँ, उनकी पीढ़ियों का भी सब यहीं प्रादुर्भाव हो रहा है। हमारे कथा के मुख्य यजमान भी वो भी यहीं के ही जन्मे हैं, वो उनके सब बच्चे, उनके पूर्वज, वो सब यहीं जन्मे हैं। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा हिंदी समझने में, बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि परिवेश ही अब यहाँ का हो गया है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा अपनी बातें आप तक पहुंचाने का, आपको समझाने का, आप लोग भाव से समझिएगा। राम, प्रभु श्री राम में 10 गुण हैं, 10 लक्षण हैं, 10 क्वालिटीज ऑफ राम। हम में अगर एक भी आ जाए तो हम राम कहने के अधिकारी हैं, अदरवाइज वी आर नॉट। ये 10 क्वालिटीज हैं, ये 10 उनकी खूबियां हैं, उनके लक्षण हैं। क्योंकि धर्म, जिस धर्म का हम पालन करते हैं, सनातन धर्म है, हिंदू वैदिक धर्म है, उस धर्म का यदि विग्रह स्वरूप कहीं देखना हो तो प्रभु श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्म। कौन कौन से 10 लक्षण हैं, उन्हीं 10 लक्षणों पे आज चर्चा करेंगे। फिर कल और परसों भागवत जी के कुछ विषयों पे चर्चा और कुछ भक्तों के चरित्र सुनेंगे। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, यानी कि राम जी में भी ये 10 लक्षण विद्यमान है। क्योंकि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि धर्म का चलता फिरता यदि विग्रह है तो वो श्री राम है। ये 10 लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, मीन्स धैर्य, पेशेंस। राम जी का पहला लक्षण। इफ यू कैन राइट डाउन समवेयर फॉर योर नॉलेज, आपके लिए तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आप याद ही कर लीजिए। सबसे पहला लक्षण राम जी का क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस। राम जी का दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा, फॉरगिवनेस। धृति, क्षमा। और तीसरा लक्षण क्या है? दम, यानी कि अपनी इंद्रियों को ज्यादा भटकने ना देना, इंद्रियों की इच्छाओं को रोक करके रखना। अस्तेयम, यानी कि चोरी ना करना। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। 5वां लक्षण है शौच, यानी कि पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को सही क्रिया में उनकी ऊर्जा को लगाना, इंद्रिय निग्रह। धी, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करना। विद्या, यानी कि सही गलत की पहचान होना। सत्यम, यानी कि सत्य बोलना। अक्रोध, यानी कि क्रोध ना करना। ये 10 लक्षण हैं। तो इन पे हम चर्चा करते हैं और इन्हीं बीच में राम जी के कुछ अच्छी अच्छी लीलाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। आज रामनवमी है। भारत में आज रामनवमी 10 बजे तक थी सुबह, और कई जगह उदया तिथि, यानी कि सूर्य उदय जिस तिथि में होता है उसी तिथि में माना जाता है। तो आज रामनवमी है, इसलिए तो हम राम जी को प्रणाम करते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति, यानी कि धैर्य, पेशेंस। दशरथ जी ने
कैकेयी के कहने पर प्रभु श्री राम को बुलाया और बुलाकर के कहा कि पुत्र, मेरे 2 वरदान तुम्हारी मां के पास शेष थे और उनकी पूर्णता में प्रथम वरदान मैंने इनको दिया है कि भरत जी को राज्याभिषेक, जबकि राम जी का खुद का राज्याभिषेक होने वाला था। गंभीर को खुद का राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन फिर भी राम जी ये बात अपने पिताजी से सुनते हैं कि भरत का राज्याभिषेक होगा, कुछ नहीं कहते, प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं, बल्कि अपने राज्याभिषेक से ज्यादा भी प्रसन्न हो जाते हैं। पेशेंसफुल व्यक्ति का ये लक्षण होता है कि वो दूसरे की बढ़ोतरी में और खुश होता है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं, काल का दुख, कर्म का दुख और स्वभाव का दुख। 3 ही प्रकार के दुख हैं। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? काल, यानी कि समय। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, लेकिन समय खराब है। अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं दोष है, वहां रहने वालों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ये समय खराब है। बस अब किसी की किसी से लड़ाई चल रही है और इस बीच में मर रहे हैं कौन? जिनका कोई दोष नहीं है। तो दुख का पहला कारण क्या होता है? काल, समय। साउथ अफ्रीका में कोरोना आया था, ऑब्वियसली सब जगह आया था। इम्पैक्टफुल था कि नहीं पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ तो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उसका। यहाँ पे कैसा रहा था? गए, खूब था। अब उसमें किसका दोष था? किसी का भी नहीं। ऐसा लग रहा था माने कि सबकी कुंडलियों में एक साथ शनि महाराज आ गए हों। 8 अरब लोगों की कुंडली में एक साथ शनि की 7.5 कैसे आ सकती है? एक साथ सब घर में लॉकडाउन हो गया, सबके पैसे खत्म हो गए, सब घर में जब्त हो गए। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल, समय। दूसरा दुख का कारण क्या है? कर्म। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव। इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं तीसरे दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख।